भगवान जो स्पेसिफिक चीज है वो ये बोल रहे हैं थर्ड श्लोक में कि अर्जुन से बोल रहे हैं कि कुतस्तुवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, यानी इस समय तुम्हारे अंदर ये कश्मल कैसे आया अचानक से इतनी विषम परिस्थिति के समय। और अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर्म अर्जुन, तो ये तो स्वर्ग के जाने का भी रास्ता नहीं और अनार्यों को तो बिल्कुल शुभ भी नहीं देता है, तो फिर इस प्रकार का कश्मल ऐसे तुम्हारे अंदर कैसे आ गया अचानक से। फिर उसके बाद थर्ड श्लोक में फिर वो बिल्कुल से थर्ड श्लोक में फिर वो अर्जुन से कहते हैं कि क्लैब्यम मतलब तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता किस प्रकार से आ रही है, वो ऐसे बताना बोल रहे हैं उनको। तो श्लोक क्या था कि क्लैब्यम मास्मा गमः पार्थ, क्लैब्यम मास्मा गमः पार्थ, लोग भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या है उसमें एसेंस क्या है? एक था कि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इस प्रकार से नपुंसकता क्यों आ रही है अर्जुन, तुम उठ के खड़े हो। हाँ, शूद्रम दौर्बल्यम, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, तुम उठकर खड़े हो, लड़ाई करो, ये अपने हृदय की जो शुद्र दुर्बलता है इसको तुम हटाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इस प्रकार से वो बोलते हैं। और फिर इसके बाद अर्जुन फिर उन्हें बता, बस मतलब एक पॉइंट जी एक ही पॉइंट बताना। हाँ, ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वर्स 2.7 में 2.7 हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी ड्यूटीज को कैसे वो करें। तो वो भगवान को कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इस वक्त मेरे लिए क्या बेस्ट है, और अब मैं आपका शिष्य हूँ। यस, तो क्या उससे क्या हम सीखे? उससे हम ये सीखते हैं कि हम जब लाइफ में कंफ्यूज होते हैं और तो हमें एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लेनी चाहिए, तभी हमारी लाइफ की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, हम खुद उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, और केवल कंफ्यूज नहीं होते हैं जब हम ये समझते हैं कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद से नहीं निकाल सकते हैं, मुझे किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, तो उस स्टेज में हम फिर गुरु की शरण लेते हैं। जी हाँ जी। हरे कृष्ण। गीतांजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 2.8 में बताया गया है हमको कि हमें कब गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु की क्या योग्यता होती है, जिसमें बताया गया है कि जब संसार के सारे साधनों से हमारी समस्या को हम सुलझा नहीं पाते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होते हैं, तब ऐसे समय पे हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा इसमें फाइन ट्यूनिंग है। आपने बोला कि जब हम संसार की बाकी चीज़ों से अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते हैं तब गुरु के पास में जाना चाहिए। थोड़ा सा उसमें अलग है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि संसार की बाकी सब चीज़ों से हमारी समस्याएं नहीं सुलझ सकती हैं, तब हमें गुरु की आवश्यकता अनुभव होती है। उसमें क्या है कि हम पहले ट्राई करेंगे बहुत सारा, अगर नहीं सुलझा पाएंगे तो गुरु के पास में जाएंगे। लेकिन उसके विपरीत है कि जब हम ये समझ गए, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे निष्कंटक राज भी मिल जाएगा, उसके बावजूद मेरी जो इंद्रियों की जो दुर्बलता है, इंद्रियां मेरी सूख रही हैं, वो उसको उसकी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप बताइए। जी। और कोई भक्त बताना चाहता है? पिछली बार मायावाद के बारे में चर्चा किया था हमने, अलग अलग वादों के बारे में चर्चा किया था, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था वो। तो वो वादों के बारे में कोई बताना चाहे? अलग अलग वाद, प्रतिबिंबवाद क्या है, विवर्तवाद क्या है, एकात्मवाद क्या है? जिन भक्तों ने भी आंसर नहीं दिए हैं वो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एकात्मवाद का बताया था कि
मायावादियों ने बताया था कि सभी आत्मा एक हैं, हम्म, लेकिन अपने ये खंडन करके बताया कि सभी आत्मा एक नहीं बल्कि सबकी अलग अलग आत्मा है। तो कैसे खंडन और करेंगे कि सभी आत्मा अलग अलग है? जैसे जैसे कृष्ण भगवान ने कहा ना, अर्जुन को बताया हम्म, कि हम ये बहुत मतलब पहले भी थे, अभी भी है हम्म, और भविष्य में भी रहेंगे। हम्म, तो अगर सबकी आत्मा एक है तो और लोग भी पहले भी थे, अभी भी होते हैं, अगर याद होता है उन्हें वैसे। हम्म। हाँ, एकात्म बात का खंडन ऐसे है कि अगर सभी आत्मा एक ही है तो अर्जुन को ज्ञान मिलेगा, और अर्जुन को ज्ञान मिलने से अर्जुन की मुक्ति हो जाएगी, तो सबकी मुक्ति हो जाना चाहिए कि सभी आत्मा एक ही है ना। एक जीव ने ज्ञान लिया तो सबको ज्ञान मिल गया, लेकिन सब जीव क्या है, व्यक्तिगत है। एकात्म बात हो गया। और स्वाति माता जी बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। मुझे बता था प्रतिबिंबवाद बताया था, जैसे मतलब एक सूर्य है और बहुत सारे पात्र हैं जिसमें मतलब सूर्य का मतलब प्रतिबिंब हो रहा है। यदि मतलब माया को अगर हटा देंगे तो फिर अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से वो प्रतिबिंबवाद के बारे में बताया था। तो भगवान सबके सूर्य हृदय कौन में है, सूर्य का प्रतिबिंब क्या है? उनकी परछाई जैसे जलते एक हिलते जल में बहुत सारे हैं पर सूर्य स्थिर है और ये हिल रहा है। तो इस तरह से उसका मतलब खंडन बताया था। वो कहते हैं कि सब एक है, सबके अंदर मतलब प्रतिबिंब के रूप में भगवान है, ऐसा मायावती कहते हैं वो। मतलब घटाकाश फटाकाश बोलते हैं ना कि एक, उसके बाद दोनों एक है। पर ये अलग है ना। हम सूर्य को देख रहे हैं और जल में सूर्य का प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दोनों अलग है। और जल हिलता है तो सूर्य का प्रतिबिंब हिलता प्रतीत होता है। नहीं, इसमें क्या है कि सूर्य एक जगह है और घड़े में अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो मायावादी बोलते हैं कि भगवान एक है और जो आत्माएं हैं वो हम भगवान के प्रतिबिंब है ना। और जब घड़ा टूट जाएगा तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा। लेकिन वैष्णव बताते हैं कि प्रतिबिंब बात एक तरह से सही है, सूर्य एक ही है और भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है। तो जो अलग अलग प्रतिबिंब बने हुए हैं वो आत्मा के नहीं है, वो परमात्मा है अलग अलग हृदयों में। इस तरह से ये प्रतिबिंबवाद हो गया और एकात्मवाद हो गया। अभी दो वाद और बचे हैं, विवर्तवाद और शक्ति परिणामवाद। हरे भक्तराम कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बताइए माता जी। प्रभु जी, सर्पराजुन ने एक बताए थे, जैसे रस्सी को देखकर सांप होने का भ्रम होता है। तो कहीं पर है तो रस्सी और सांप भी है, लेकिन हम ये भ्रम है, संसार है। वो लोग मायावादी लोगों का पहला पॉइंट है, संसार है पर अनित्य है। तो ये विवर्तवाद है, भ्रम है ये, ठीक है। उनका ये देखो, भ्रम है। हाँ, तो जो सर्प रज्जु न्याय है कि सांप को रस्सी पड़ी हुई है और सांप दिखाई दे रहा है, तो ऐसे वास्तव में सांप नहीं है लेकिन वो भ्रम दिखा है। तो उसी तरह से लोग संसार को देखते हैं और संसार वास्तव में है नहीं, लेकिन वो भ्रमित करने वाला है ना। एक तरह से विवर्तवाद सही है, वो मैंने बाद में पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि विवर्तवाद कैसे सही है कि व्यक्ति संसार को देखता है और संसार को देखने के बाद सोचता है कि ये मेरे भोग का जगह है। तो जो भोग की जगह वो सोच रहा है वो उसके लिए इल्यूजन है, वो भ्रम है। भक्त राम कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक और पॉइंट था हाँ, कि
फोर्थ पॉइंट था कि कृष्ण हमारी तरह एक जीव है, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा मुक्त हुए हैं। हाँ। तो उनका, हाँ, तो उनका हम खंडन कर सकते हैं कि भगवान 14 चैप्टर में बताते आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, कैसे खंडन कर सकते हैं? हरे कृष्णा। हाँ जी, बताइए कैसे खंडन कर सकते हैं? हाँ, खंडन में भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया हाँ। दुरत्य, Yes. मतलब प्रकृति मेरे अंदर में कार्य कर रही है। यस, करेक्ट। और दूसरा खंडन है, अगर भगवान हमारे जैसे बद्ध जीव हैं और अभ्यास के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई है, तो बद्ध जीव के द्वारा कही हुई बात सुनने का फायदा क्या है? तो भगवत गीता पढ़ने का फायदा क्या है? तो इतने सारे जो आचार्य हैं और जो स्वयं मायावादी सन्यासी, वो भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। यस। अभी आएगा शक्ति परिणामवाद। कौन बताना चाहेंगे? मंजू कनवार माता जी, बताइए। वॉइस शायद चला गया। और कोई बताना चाहेंगे शक्ति परिणामवाद, जो सही वैष्णववाद है, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिए हैं? ठीक है। जी। प्रभु जी, शक्ति परिणामवाद जो वैष्णववाद है, उसमें ये कहा जाता है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस संसार का संचालन करते हैं। एक्चुअली जो प्रकृति है या फिर जीव हैं, वो भगवान की शक्तियां हैं। और भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो एक्सटर्नल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी। तटस्थ शक्ति एंड बहिरंगा शक्ति एंड अंतरंगा शक्ति। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो मायावादी कहते हैं कि जब जो परम सत्य अलग अलग शक्तियों में जाता है तो वो खत्म हो जाता है। जैसे वो एग्जांपल देते कागज़ के टुकड़े का, कि कागज़ के टुकड़ा छोटा छोटा काटते जाए तो अंतिम में कुछ नहीं बचेगा, है ना। लेकिन वास्तव में क्या, शक्ति परिणामवाद, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, और उसका निर्माण करने के पश्चात भी भगवान वैसे ही के वैसे रहते हैं। अपने द्विभुज या चतुर्भुज रूप में भगवान में कोई अंतर नहीं आता। तो ये शक्ति परिणामवाद। अब ये तो टेक्निकल हो गया, विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद, एकात्मवाद और शक्ति परिणामवाद। अभी मायावादियों को हमें प्रैक्टिकली हराना है, मतलब कॉमन सेंस से हराना है, जिसमें हमें कुछ शास्त्र कोट नहीं करना पड़ेगा, केवल उनकी बात हमने सुना और तुरंत हमने उनको आंसर दिया। तो वो क्या अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। मंजू कनवार माता जी, आपका वॉइस इसमें नहीं दिख रहा है, या बताइए, बोल सकते हैं। और कोई भक्त जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिए हैं, वो बताना चाहेंगे कि कैसे मायावादियों से व्यवहारिक रूप से हम उनको डिफीट कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। फिर अगर और भक्त आंसर नहीं देंगे तो नाम लेके पूछना पड़ेगा फिर। बहुत आसान है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आदि गुरुदास बोल रहा हूँ। प्रभु जी, ये आंसर जो भगवान भगवद गीता में 2.12 में जो बताते हैं, वो एक डायरेक्ट आंसर है, जहाँ पे भगवान बताते हैं नत्वे वाहम जातु नासम नत्वे नेमे जनाधिपा। तो ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ पे आप लोग सारे व्यक्ति इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कोई समय आएगा जहाँ पे ये एग्जिस्टेंस उनका सीज हो जाएगा। तो वो एक है कि जो मायावादी बताते हैं कि हम भगवान में लिप्त हो जाएंगे, कि भगवान वाणी है, तो भगवान ऐसा बता रहे हैं। इसमें मेरा काउंटर क्वेश्चन है जो प्रभुपाद जी उठाते हैं कि भविष्य में हम सब रहेंगे,
लेकिन भगवान इसमें शारीरिक स्तर पे बता रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं बता रहे हैं, आत्मा के स्तर पे नहीं बता रहे हैं। तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी स्वयं क्या देते हैं? आदि गुरु प्रभु, जो आपने बताया है कि भविष्य में हम सब थे, सॉरी भूतकाल में हम थे, वर्तमान में सब हैं और भविष्य में भी हम सब रहेंगे। लेकिन मायावादी बोलते हैं कि जो जो भगवान बोल रहे हैं कि भविष्य में हम सब रहेंगे, वो एक व्यवहारिक स्तर पे बोल रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं बोल रहे हैं। तो उसका उत्तर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या दिया? प्रभुपाद जी उसमें बता रहे हैं कि अगर ये केवल व्यवहारिक स्तर पर है, शरीर के स्तर पर है, तो उससे एक श्लोक पहले देहात्म बुद्धि का स्वयं भगवान खंडन कर चुके हैं कि शरीर के लिए शोक नहीं किया जाता है और जो आत्मा को जानता है वो शोक नहीं करता है। तो देहात्म बुद्धि का एक बार खंडन करने के पश्चात फिर देहात्म बुद्धि को क्यों लेके आएंगे भगवान? तो इस तरह से हम बता सकते हैं। लेकिन और मैं कॉमन सेंस पूछना चाह रहा हूँ, और कोई भक्त बताएं कि किसी ने बोला कि ये सब मिथ्या है, ये सारा जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो हमें कोई श्लोक कोट नहीं करेंगे, कोई भगवत गीता नहीं बताएंगे, और कॉमन सेंस से उनको हमें डिफीट करना है। तो कैसे हम बताएंगे? किसी ने बोला कि ये सब मिथ्या है। माया एक मिनट 7ED09A1C कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हम कौन है प्रभु माता? जी इस बात का खंडन हम ऐसे करेंगे जैसे कि वो मायावादी बोलते हैं कि सब मिथ्या है। तो अगर सब मिथ्या तो वो एक ही मतलब सब कुछ एक ही है। नहीं, सब कुछ तो मिथ्या है, इसका बताइए। सब कुछ मिथ्या है, इसका उत्तर कैसे देंगे? इसका उत्तर प्रभु जी ऐसे देंगे कि जैसे वो सब एक ही मानते हैं, तो जैसे एक जन खाना खाता है तो सबका पेट भर जाना चाहिए। हाँ, अलग अलग खाने की क्या, अगर एक जन का पेट भर जाना चाहिए। हाँ, सब एक ही है तो ठीक है। और सब कुछ एक है, तो आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा है और मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो एक ही है। अभी आप मेरे में रखें या अपने में रखें, बात तो एक ही है ना। और अगर उनको और अच्छी तरह समझाना है ना, तो खाने की प्लेट में सब्जी पूड़ी रोटी सब कुछ है और एक में ऐसा ही सड़ा हुआ खाना है, मल है, तो दोनों तो एक ही है। तो मायावादी तो आध्यात्म के स्तर पर है, तो वो तो कुछ भी खाएंगे, उनके लिए चल जाएगा, है ना। लेकिन वैष्णव थोड़ा निम्न स्तर पर है, इसीलिए भगवान का जो अर्पण प्रसाद है वो लेंगे, है ना। तो इस तरह से मायावादियों को हम बता सकते हैं। ठीक है। और दीपिका राठौर माता जी, अभी ये बचा हरे है कृष्ण। कि कैसे सब कुछ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है, इसका आंसर बताएं जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी वॉइस आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा। हाँ, आ रहा है वॉइस। प्रभु जी जैसे प्रभुपाद जी कोर्ट में बताते हैं कि हम एक किसी कंट्री में है, वहां पे सन रेज हो रहा है और अदर कंट्री में सन रेज नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सन है ही नहीं। तो जैसे मायावादी जो कहते हैं कि सब कुछ जगत में कुछ नहीं है, सब लीन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब एक ही चीज है, तो वैसे भगवान का तो अस्तित्व ऑल टाइम है, जैसे सन का प्रभुपाद जी बताते हैं कि सन कहीं पे रेज होता है तो कहीं पे सनसेट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सन खत्म हो गया। वो तो ये आंसर हुआ उस दृष्टिकोण में कि भगवान का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, आविर्भाव और तिरोभाव, उसका आंसर है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर कोई बोले कि इस पूरा संसार मिथ्या है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सब मिथ्या है और जो ब्रह्म है वो सत्य है, तो उसका उत्तर हम क्या देंगे? और कोई बताना चाहेंगे? उसका बहुत ही आसान उत्तर है। उसका उत्तर है कि मायावादी जो है उनको बुलाएंगे और एक मिथ्या डंडा लेंगे और उनके मिथ्या सिर पे मारेंगे
और बोलेंगे देखो मिथ्या खून निकल रहा है आपके, कोई दर्द नहीं है, सुख दुख क्या है, सब मिथ्या है ना, तो ये संभव नहीं है ऐसा। ठीक है, तो सब कुछ एक है, सब कुछ मिथ्या है, वो हम बता देंगे, और ये 4 वाद हो जाएंगे। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 14। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायन नित्यस्य ताम प्रतीक्षस्य भारत, है ना। तो जैसे मैंने क्रम बताया था, वो दोबारा उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अर्जुन जो है युद्ध करना नहीं चाहते हैं, तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को ये नहीं बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो या ना करो, सबसे पहले आत्मज्ञान दे रहे हैं। और आत्मज्ञान में सबसे पहले भगवान ने क्या प्रारंभ किया कि अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी, तो वो भविष्य में भी रहने वाले हैं। जैसे आज तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, वैसे ही भविष्य में रहने वाले हैं। तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इसमें तो तुम्हें खुशी की बात होना चाहिए कि अभी उनका जो वृद्ध शरीर है वो नष्ट होगा, आगे चल के उनको नया शरीर मिलेगा, है ना। जैसे देहिनो अस्मिन् यथा देहे तो अमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरज सत्वना भूयते। तो ओल्ड बॉडी खत्म हो जाएगी, न्यू बॉडी मिलेगी, उसमें प्रसन्न होना चाहिए। तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, मैं समझ गया कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य रहने वाले हैं, मैं समझ गया उनको नई ड्रेस मिलेगी, है ना, फिर भी अभी जो वर्तमान का शरीर है उससे मैं आसक्त हूँ, उसका क्या किया जाए। तो उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ये श्लोक बताते हैं कि ये जो सुख दुख है वो मौसम के समान होता है ना। जैसे मात्रा स्पर्श, है ना, मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रिय विषय, जैसे त्वचा है, त्वचा क्या है, एक इंद्रिय है। और सर्दी, गर्मी, बारिश, टेम्परेचर डिफरेंस, ये सब क्या है, इंद्रिय विषय है। तो इंद्रियां और इंद्रिय विषय जब आपस में संपर्क में आते हैं तो एक तरह का सुख और दुख बनता है ना। और वो सुख और दुख कैसा होता है, मौसम के समान होता है ना। वो कुछ समय रहेगा फिर चला जाएगा, कुछ समय रहेगा चला जाएगा, इसीलिए हमें सहन करना सीखना चाहिए, है ना। जैसे भागवतम में नारद मुनि व्यासदेव जी को बोलते हैं, है ना, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो तल्लभ्यते भ्रमताम उपरियतः कालेन सर्वत्र गभीर महसा, कि किसी व्यक्ति को उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो उसे ब्रह्म लोक से लेकर निम्न लोक तक कहीं भी प्राप्त ना हो, है ना। ब्रह्मा जी के लोक से लेकर सबसे नीचे पाताल लोक तक जो चीज प्राप्त ना हो उसके लिए उस व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छा शरीर है जिसकी आयु बहुत लंबी है, वो भी हमें उच्च लोकों में प्राप्त हो जाएगा, है ना। बहुत सुंदर शरीर चाहिए है, वो भी देवलोक में प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा बुद्धिमान चाहिए है तो हमें जन लोक है तप लोक में उसमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। बहुत धन चाहिए है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए तो हमें प्रयास करना ही नहीं चाहिए। प्रयास किसके लिए करना चाहिए, जो ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं नहीं मिले, ठीक है, पहली बात। दूसरा है फिर सुख दुख का क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए बोल रहे हैं नारद मुनि कि जैसे कोई व्यक्ति दुखों के लिए प्रयास नहीं करता है लेकिन कालांतर में दुख अपने आप आ जाते हैं, उसी तरह कोई व्यक्ति सुखों के लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना जिसका कोटा है उसके अनुसार उसको सुख मिल जाएगा, है ना। और वही चीज भगवान यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि जो सुख है और दुख है वो सर्दी और गर्मी के समान, है ना। जैसे अभी धीरे धीरे गर्मी आ रही है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाएंगे, अरे गर्मी है, ये हो गया, मुझे तो सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है। तो जब सर्दी आएगी तो बोलेंगे इतनी ठंड पड़ गई और ये हो गया, मुझे तो गर्मी अच्छा लगता है, सर्दी अच्छा है। तो ऐसे ही तो ये मौसम की तरह बदलते रहेंगे। तो कभी भी कोई भी हमारे जीवन में परिस्थिति हो, है ना, तो उस समय हमें ये
सुख दुख की परिस्थिति हो तो समय में ये जरूर याद करना चाहिए, है ना, कि ये जो भी सुख आया है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि सुख किससे प्राप्त होता है? पुण्य से। तो जैसे पुण्य खत्म होंगे सुख भी चला जाएगा। तो सुख में हम बहुत फूले नहीं समाएंगे। और जब दुख आया है तो हमें समझना चाहिए कि मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, तो धीरे धीरे पाप खत्म हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। दुख आया है तो धीरे धीरे मेरे पाप ही खत्म हो रहे हैं। तो सुख में पुण्य खत्म हो रहे हैं तो हम हर्षित नहीं होंगे, और पाप में दुख में हमारे पाप खत्म हो रहे हैं तो हम दुखी नहीं होंगे। अच्छी बात है, तो दुख खत्म हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और दूसरा, ये जो सुख दुख है वो कैसे है? जैसे चंद्रमा की परछाई घड़े में पड़ती है और पानी हिलता रहता है, तो वास्तव में चंद्रमा तो स्थिर है, लेकिन पानी के ऊपर प्रतिबिंब पड़ने के कारण उसकी परछाई क्या है? ऊपर नीचे होती रहती है। उसी तरह से आत्मा तो सच्चिदानंद है, आत्मा तो अपने वास्तविक रूप में स्थित है, लेकिन क्योंकि वो शरीर के संपर्क में है इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उसे सुख दुख आ रहे हैं, है ना। ये हमने ये कर लिया था। ओके, इसमें दो उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक तो शीत ऋतु में सुबह उठ के स्नान करना और मंगला आरती करना, उस समय कठिनाई है लेकिन सहन करना पड़ेगा। और ग्रीष्म ऋतु में माताओं के द्वारा रसोई में कुकिंग करना, बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अर्जुन, तुम्हारे जो कर्तव्य पालन में जो तुमको सुख और दुख लग रहे हैं उनको सहन करते रहो और आगे चलते रहो। ऐसे चलने से क्या होगा? अगर तुम सुख दुख को सहन करोगे अपने कर्तव्य पालन में तो उससे क्या होगा? वो क्या है? अगला श्लोक है, श्लोक क्रमांक 15। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है ना। तो अर्जुन, जो भी सुख दुख आ रहे हैं उनको मौसम के समान समझकर उनको सहन करो, और जब आप इस तरह से सहन करेंगे तो आप मुक्ति के योग्य हो जाएंगे। मुक्ति के योग्य हो जाएंगे मतलब मुक्ति, अल्टीमेट सेंस में मुक्ति मतलब भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएंगे, है ना। हम अपने जीवन में क्या होता है, छोटे छोटे सुख आते हैं, छोटे छोटे दुख आते हैं, तो इतने बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। एक बार एक भक्त हैं, वो महाराज के पास जाते हैं और पूछते हैं कि महाराज मेरे बहुत समस्या है। तो महाराज जोर से हंसते हैं। महाराज बोलते एक ही समस्या है? तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी एक ही समस्या है, लोगों की तो संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो तुम्हें तो खुशियां मनाना चाहिए कि तुम्हारी एक ही समस्या है। तो वो महाराज को पूछते ही नहीं समस्या और उनका समाधान हो जाता है ना। तो क्या होता है कि जिस अवस्था में जब हम होते हैं और जो दुख आता है तो हमें सोचते हैं कि बस संसार में जितना दुख अभी मुझे मिल रहा है और किसी को है ही नहीं, है ना। कोई मेरे दुख को समझ ही नहीं पाएगा, कोई मेरे सुख और दुख को समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो उसमें हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान? ना ही व्यथयन्ते, है ना, जो व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, पुरुषम पुरुषर्षभः। अभी इसके बारे में चर्चा करना, पढ़ना आसान है, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से किसी के जीवन में होता है तो बहुत कठिन होता है ना। उस समय हम किसी को तो एडवाइस दे सकते हैं कि देखो सुख दुख में सहन करना है और शीत और ग्रीष्म ऋतु की तरह, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तब बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो उसके लिए साउंड थोड़ा कम है। और कोई भक्त है इनको साउंड कम सुनाई दे रहा है? अभी कैसा है साउंड? हरे कृष्णा। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि सुख के समय हमारे पुण्य खत्म हो रहे हैं और दुख के समय हमारे पाप खत्म हो रहे हैं। तो इसी से संबंधित एक श्लोक है भागवतम में,
है ना। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेसा दाय भाग, है ना। तो इसमें बताते हैं तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो, कि जो अपने जीवन में आने वाले दुखों को भगवान की कृपा समझता है, ये समझकर कि मुझे और भी अधिक दुख आने थे लेकिन भगवान ने उसे कम कर दिया है। हृदयबार बगुरभीर विद्धन नमस्ते, और हृदय अपने वचन अपने कर्म से भगवान को नतमस्तक होता है। मुक्ति पदे सा दाय भाग, वो मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है ना। तो हम आगे चर्चा करेंगे जब स्थित प्रज्ञ के बारे में आएगा। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या दुख है। जो भगवान के महान भक्त हुए हैं, पांडव हैं, पांडवों के जीवन में जो दुख आए हैं उसमें से एक भी दुख हमारे जीवन में नहीं होगा। और पूरा जीवन, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ महीने, 1 साल या 2 साल, पूरा जीवन दुख से भरा हुआ पांडवों का, है ना। लेकिन फिर भी पांडवों ने भी कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि भगवान हम तो आपके भक्त हैं, आप हमारे साथ में भी हैं, सारी हम सलाह भी आपसे ले रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख है, ऐसा क्यों है। कभी भी पांडवों ने ऐसा नहीं कहा, है ना। जो भगवान है उनकी स्वयं की माँ मतलब देवकी, उनको दुख आए, है ना। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान ऐसे दुख देते हैं अपने शुद्ध भक्तों का गुणगान करने के लिए, कि इसको बोलते हैं भक्त, इसको बोलते हैं भक्ति, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ तबीयत खराब हो गई, थोड़ा सा जुकाम हो गया, थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई, थोड़ी सर्दी आ गई, तो उसमें हमारी भक्ति थोड़ी सी हिल जाएगी, नहीं। ठीक है, उसको बाहरी रूप से शायद कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन आंतरिक रूप से तो हमारी दृढ़ निश्चय बना रहेगा कि नहीं, मुझे रिजोल्यूट, है ना। इसमें वही बता रहे हैं, सम दुख सुखम धीरम, जो धीर होता है। ये धीर शब्द पहले भी आ चुका है श्लोक क्रमांक 13 में, धीरज तत्र मुह्यति, है ना। जो आत्मा के ज्ञान को जानता है, आत्मा के शरीर परिवर्तन को जानता है, और दूसरा यहाँ पर आया है जो सुख और दुख में समान रूप संभाव होता है ना। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया, है ना। तो जब उन्होंने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया, है ना, लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, हम पढ़ लेते हैं इसमें। तात्पर्य के उसी में है, पैराग्राफ में है, अंतिम में लिखा है, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण बता रहे हैं, इस उनके घर वालों को दुख हुआ, इवन चैतन्य महाप्रभु को भी एक स्तर पर, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान में भी ऐसा नहीं कि भगवान में इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन वो उनके प्योर इमोशंस होते हैं, शुद्ध भाव होते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने कर्तव्य पालन करते समय अगर सुख दुख को सहन करना पड़ रहा है तो हमें उसको सहन करते रहना चाहिए, तो हम मुक्ति के योग्य बन जाते हैं, है ना। फिर आता है ओके, फिर हम ऐसा देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में, जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है। श्रील प्रभुपाद जी भी जब गृहस्थ आश्रम में थे और जब वानप्रस्थ भी ले लिया था उन्होंने, तो उसके पश्चात भी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के स्वप्न में बार बार उनके गुरु महाराज आते थे, है ना, और ऐसा संदेश देते थे कि अभी आपको संन्यास लेना है, संन्यास लेने का समय आ गया है ना। तो प्रभुपाद जी सोचते थे कि ऐसे कैसे संभव है ना, ये तो संभव ही नहीं है। जब गृहस्थ आश्रम में थे तब ये तो असंभव लगता है ना। तो फिर जब वानप्रस्थ आश्रम में आए तो भी उन्होंने विचार किया, तब उन्होंने अपने गुरु भाइयों से पूछा कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे स्वप्न में मेरे गुरु आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आप संन्यास लो, तो ये तो बहुत कठिन है ना। तो बोलते नहीं, ये तो आदेश है, आपको स्वप्न में आदेश मिल रहा है, आपको लेना पड़ेगा,
है ना। तो वो जब वो सुख और दुख जब वो सहन करते हैं और फिर कर्तव्य पालन करते हैं तो सोमृत त्वाय कल्पते, अमृत की प्राप्ति होती है ना, मुक्ति की प्राप्ति होती है ना। तो ये श्लोक क्रमांक 14 और 15 दोनों इंपॉर्टेंट है। सहन करते हुए क्या ध्यान रखना है और जब हम सहन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, ये दोनों 14 और 15 में बताए गए हैं। ठीक है, अभी अगला हम आते हैं श्लोक क्रमांक 16 में, है ना। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टोन्तस त्वन्योस तत्वदर्शिभिः, है ना। एक मिनट। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है ना। अभी इसमें दो चीजों के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं, एक सत और एक असत। सत मतलब जो हमेशा रहने वाला है, इटर्नल, वो क्या है? आत्मा, ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और असत मतलब शरीर जो परिवर्तनशील है, ठीक है। तो सत मतलब जो हमेशा रहेगा और असत मतलब जो हमेशा चेंज होगा, है ना। तो हम कौन है? सत है, असत है। हमारी वास्तव में पहचान क्या है? सत्य या असत? तो हम समझ पाएंगे हम हैं सत। इस शरीर क्या है? शरीर क्या है? ये शरीर है असत। ये भौतिक जगत क्या है? असत, ठीक है। तो शरीर बदलता रहता है ना। पहले बचपन छोटा शरीर होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर कुछ समय रहता है, फिर उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, फिर धीरे धीरे क्षय होता है और एक दिन जाके मृत्यु हो जाती है। तो शरीर में क्या होते हैं? 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। भौतिक जगत में क्या परिवर्तन होते हैं? सृष्टि होती है, कुछ समय वो रहता है और प्रलय हो जाती है, ठीक है। तो असत सी चीज क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, चाहे वो शरीर हो, भौतिक वस्तुओं हो, है ना। लेकिन सत चीजें होती हैं वो परिवर्तित नहीं होती। अभी हमारा स्वभाव क्या है? सत। और हम रख किस में गए हैं? असत। जब हमारा स्वभाव है सत और हम किस वातावरण में हैं? असत, तो फिर क्या होगा? चिंताएं होंगी। तो अगर हम सत हैं तो हमें भी सत चीजें ही चाहिए, तब हम संतुष्ट रह पाएंगे। अगर हम सत हैं और असत चीजें ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। यही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। 2 तरह के अलग अलग तरह के स्वभाव बता रहे हैं। क्या है? ना सतो विद्यते भावो, जो असत है वो परिवर्तनशील रहता है, वो हमेशा नहीं रहता है। थोड़ी भाषा समझने में कठिन लग सकती है ना। ना भावो विद्यते सतः, जो सत है वो परिवर्तनशील नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में, जो है वो हमेशा होता है, जो नहीं है वो कभी नहीं होता। आत्मा है वो हमेशा रहेगी, जो भौतिक जगत है, शरीर है, कुछ समय के लिए रहता है और
परिवर्तनशील हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, पहला इससे ये। तो अगर हमने असत चीजों को ग्रहण करके रखा है तो हमेशा हम चिंता में रहेंगे। इसका श्लोक क्या है? प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को बताते हैं। कौन सा श्लोक है वो? तत्साधु मन्ये असुरवर देहिनाम सदा समुक्तिया असत गृहात हितवात्म पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यत धरिम आश्रयत। हम क्या बता रहे हैं? उसका प्रारंभ में भूल गया। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुक्तिया असत गृहात। तो ये दूसरी लाइन है, असत गृहात। तो बता रहे हैं कि हे पिताजी, असुरों में श्रेष्ठ है ना, आपने असत चीजों को ग्रहण करने के कारण हमेशा आप चिंता में रहते हैं। देखिए एक श्लोक की 1/4 लाइन में चिंता का कारण बता दिया प्रहलाद महाराज ने कि हमारी चिंताओं का कारण क्या है कि हमने असत चीजों को पकड़ के रखा है, हमने टेम्परेरी चीजों को पकड़ के रखा है ना। तत् साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा समुग्ध दिया असत गृहात, है ना, असत चीजों को ग्रहण किया। तो असत चीजें होंगी तो कुछ समय के बाद चली जाएंगी। अभी हमारी इच्छा है कि हमेशा रहे, लेकिन वो जो वस्तुएं हैं उनका नेचर है कि हमेशा नहीं रहने वाली है, तो हमें क्या होता है? दुख होता है ना। फिर हम एक श्लोक और देखते हैं। देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत स्वपि तेसाम प्रमत्त निधनो पश्चनपि न पश्यति। हमने अपने चारों तरफ एक असत सेना इकट्ठी करके रखी है। असत सेना मतलब जो चिर स्थायी नहीं है ना। देह पत्र कलत्रादिषु, देह मतलब ये शरीर, देहा पत्र, पत्र मतलब सगे संबंधी, बैंक बैलेंस। तो ये सब क्या हमारी असत सेना है, झूठी सेना है। और जैसे ही किसी दुश्मन का आक्रमण होगा, माया रूपी दुश्मन का आक्रमण होगा, तो ये सारी जो असत सेना है हमें को सबसे पहले भागेंगी, फिर कोई हमारे साथ नहीं देने वाला। इसीलिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसी पूंजी इकट्ठा करना चाहिए जो हमेशा उसके साथ में रहे। जब देह परिवर्तन हो, जब अगला शरीर मिले, तो भी वो सत्य चीज जो है हमारे साथ में जाए, है ना। जैसे मैं पहले भी कई बार उदाहरण बताया है इसके बारे में कि किसी का मान लीजिए ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको खून चढ़ाना है, खून की कमी हो गई, और उसमें हमने चढ़ा दिया बी पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिसमैचिंग हो जाएगी। वो है ए पॉजिटिव का, हमने चढ़ा दिया बी पॉजिटिव, तो मिसमैचिंग हो गई। मिसमैचिंग से क्या होगा? ब्लड में बहुत सारे थक्के बनना चालू हो जाएंगे और फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। करेक्ट? क्योंकि दोनों चीजें आपस में क्या है? मैच नहीं करती। उसी तरह से हम हैं सत और मिक्स हो गए असत के साथ, तो क्या हो गया? मिसमैचिंग हो गया। और तो हम अपने आप को असत के साथ आइडेंटिफाई करके रखेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही बार बार प्रहार कर रहे हैं देहात्म बुद्धि के ऊपर, है ना, कि अर्जुन तुम सत हो, असत नहीं हो। तुम्हारा ये शरीर है, तुम अपने जो सगे संबंधियों से अपना जो संबंध सोच रहे हो कि ये तुम्हारे सगे संबंधी है, तुम्हारे पितामह है, ये तुम्हारे गुरु है, ये तुम्हारे चाचा है, ताऊ है, मामा है, ये सब क्या असत है ना, और तुम हो सत। तो इसकी वजह से तुमको दुख हो रहा है। तो सत चीज क्या है इस संसार में, और सत क्या है बताइए? एक तो आत्मा सत है, क्योंकि अभी हमें सत चीजें लेना है तो पता भी तो होना चाहिए सत क्या है जो हमेशा रहने वाला है। क्या है? और डिवाइन नॉलेज,
दिव्य ज्ञान, ठीक है, और हमारे कर्म ईश्वर, और क्या सत है? डिवोशनल सर्विस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी तो आई नहीं, शुद्ध भक्त, आवर रिलेशनशिप विथ लॉर्ड। ठीक है, जीव, जीव तो हो गया। भक्ति, हाँ वही डिवोशनल सर्विस, भक्ति एक ही बात है। एक एक करके देख लेते हैं। और क्या बताया अंत में? शास्त्र, ओके, एक एक करके देखते हैं। डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो यस, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सत्य है ना। भगवान ने सूर्यदेव को ये गीता सुनाई थी, अर्जुन को गीता सुनाई है। तो ये जो नॉलेज है वो क्या है? अपने आप में दिव्य है, ठीक है। तो अगर हमने मान लीजिए गीता पढ़ी, गीता के श्लोक याद किए, और ये हमने कोर्स पूरा अटेंड कर लिया अंतिम तक, और नॉलेज आ गई, ठीक है, तो मान लीजिए अगला जन्म होता है, तो ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे अंदर पहले से होगा, सारे श्लोक याद होंगे हमको, हाँ कि ना? हमने भगवत गीता के श्लोक याद कर लिए और भगवत गीता का ये कोर्स पूरा अटेंड कर लिया, तब तो गीता समझ में आ गई, और ये सच चीज है। तो अगला जीवन जब होगा तो पूरी गीता याद होगी। देखिए, जो हम ज्ञान लेते हैं वो अपने आप में अगले जीवन में ट्रांसफर नहीं होता है। उस ज्ञान को हमने कितना पालन किया है, कितना उसको रियलाइज किया है, वो अगले जीवन में ट्रांसफर होता है ना। ज्ञान तो बहुत लोग लेते हैं, कई लोगों को भगवत गीता याद भी होगी, श्लोक भी बहुत सारे याद होंगे, लेकिन उन श्लोकों को हमने अपने जीवन में कितना उतारा है, उसका अनुशीलन किया है। इसीलिए भगवान 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं ना, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, कि अर्जुन मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा, जिसको जानने के पश्चात तुम्हें और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाएगा। तो एक होता है नॉलेज, एक होती है रियलाइज नॉलेज। तो जो रियलाइज नॉलेज होती है वो अगले जीवन में ट्रांसफर होती है, और किसी ने श्लोकों को याद किया है रियलाइजेशन के साथ, तो वो भी ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कई लोगों को श्लोकों को याद करने की क्षमता अच्छी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी क्षमता अच्छी नहीं है वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो अलग अलग बैकग्राउंड भी होता है, लेकिन कहने सब बात की एक ही बात है कि जो हमने उसको साक्षात्कार किया है, जो लगाया है जीवन में, वो अगले जीवन में ट्रांसफर होता है। फिर अगला आंसर था हमारे फल, हमारे कर्म। नहीं, कर्म नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म तो इस मन और शरीर से संबंधित है, वो तो बनते बिगड़ते रहते हैं, वो असत है। ईश्वर, मुझे कर्म फल जी नहीं, प्रारब्ध मैं केवल ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जो ट्रांसफर होता है उसकी जो क्वालिटी है वो सत है कि असत है। आज एक तरह के कर्मफल हैं, फिर खत्म हो जाएंगे, दूसरे तरह के कर्मफल बन जाएंगे, और जब शुद्ध भक्त होता है उसके सारे कर्मफल खत्म हो जाते हैं, उनके सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, है ना। फिर ईश्वर, यस ईश्वर हैं। फिर शास्त्र, शास्त्र भी नित्य हैं, और ठीक है, तो क्या क्या नित्य है? दिव्य ज्ञान जो हमने साक्षात्कार किया है वो नित्य है, डिवोशनल सर्विस वो नित्य है, ईश्वर नित्य है, हरिनाम नित्य है, होली नेम,
वो बताएं। हाँ, अभी उत्तर आया, प्रभु जी ने, वरादेव प्रभु ने बताया, हरि नाम। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि भगवान का जो नाम है वो नित्य है। तो जब आत्मा जो होती है नित्य चीजों के संपर्क में होती है तो ही उसको आनंद प्राप्त हो सकता है। और जब, तो इसीलिए भक्तों, तो इसी तरह से भक्तों के साथ जो आध्यात्मिक स्तर पर संबंध होता है वो भी क्या, सत है। लेकिन अगर भक्तों के साथ भौतिक रूप से संबंध होता है तो वो नित्य नहीं है ना। तो भक्ति, ईश्वर, शास्त्र, होली नेम, रियलाइज नॉलेज, भक्तों का आध्यात्मिक संबंध, तो ये सब नित्य है। भगवान की सर्विस प्रॉपर आध्यात्मिक चेतना में, तो जब ये चीज हम करते हैं तो हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं। तो ये सत और असत में डिफरेंस हो गया जो भगवान ने यहाँ पे समझाया। इसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जो प्रकृति है वो सत है और सत चीज़ें ही ढूंढना है हमको। अगर असत चीज़ ढूंढेंगे तो हम परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, मिसमैचिंग हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, है ना। और प्रहलाद महाराज बता रहे हैं असत गृहात हिरण्यकशिपु को, और सुखदेव गोसाई बता रहे हैं असत सैन्य, कि असत सेना खड़ी करके रखी। तो सत चीज़ें की जो संपत्ति है वो हमको इकट्ठा करनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक आता है, श्लोक क्रमांक 17। अब अभी श्लोक क्रमांक 17 से आत्मा की अलग अलग गुण चालू हो जाएंगे। आत्मा की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। हाँ, 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक दीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ जस्ट। किसी का प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख के रखिएगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हरे कृष्ण। पैसा चाहिए। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 17। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, अभी इसमें आत्मा की क्वालिटीज आ गई कि आत्मा है शरीर में अपनी चेतना के द्वारा हर जगह व्याप्त रहती है ना। अभी भगवान ने ये नहीं बताया कि आत्मा कहाँ स्थित है, उसको श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि आत्मा का वो जो साइज होता है वो कितना होता है ना। और हम अपने इस पूरे शरीर में जो चेतना का अनुभव करते हैं, है ना, वो किस माध्यम से करते हैं, वो आत्मा है ना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि कमरा है
और कमरे के कोने में छोटा सा बल्ब जल रहा है, तो उस छोटे से बल्ब के माध्यम से पूरे कमरे में प्रकाश आएगा, है ना। ऐसे सूर्य जो है पूरे अगर हम वैदिक विज्ञान से देखें तो पूरे ब्रह्मांड में, हमारे एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, तो वो जो सूर्य है उसका जो प्रकाश है पूरी पृथ्वी में आ रहा है, वो एक जगह स्थित है। उसी तरह से जो एक 84 लाख योनियों में कोई एक योनि है, उसको एक शरीर जो प्राप्त हुआ है, उसके शरीर के विशेष भाग में आत्मा स्थित है और चेतना के माध्यम से वो फैली हुई है ना। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, क्या व्याप्त है? चेतना। उसे ही तुम अविनाशी समझो, वो नष्ट नहीं की जा सकती। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसके हम तात्पर्य को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है ना। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख और दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक शरीर में एक आत्मा है और आत्मा चेतना के माध्यम से पूरे शरीर में फैली हुई है। मतलब आत्मा एक जगह स्थित है और चेतना पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है, पहला ये। दूसरा कि हमारे शरीर में जो सुख दुख होंगे वो केवल हमें ही पता होगा, दूसरों को पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब हम सब अलग अलग इंडिविजुअल सोल हैं, व्यष्टि आत्मा है। एक दूसरे शरीर में आत्मा है, एक तीसरे शरीर में आत्मा है, एक चौथे शरीर में आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। या कहने का मतलब हम स्वयं आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा नहीं है। एक आत्मा है, दूसरी आत्मा है, तीसरी आत्मा है, हम एक आत्मा है। तो हमें अपने सुख दुख पता चलेंगे, दूसरे को अपने सुख दुख दूसरों को अपने सुख दुख पता चलेंगे, तीसरे को अपने सुख दुख। हरे कृष्णा, थोड़ा ध्यान। तो आत्मा की दो क्वालिटी समझ में आई। क्या क्या क्या? पहला है आत्मा चेतना को पूरे शरीर में फैलाती है, ठीक है। पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त नहीं, पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है और आत्मा एक जगह स्थित है। और दूसरा, सबके शरीर में, मतलब हम सब अलग अलग व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल सोल है ना। वही जहां भी ये हम जो वैष्णव आचार्य हैं उनकी खासियत देखते हैं, चाहे श्रील प्रभुपाद हैं या कोई भी आचार्य है, कि मायावाद को पूरा, मायावाद के पूरे पीछे पड़े होते हैं, है ना। क्योंकि मायावाद क्या है? भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। तो कहीं ना कहीं मायावाद का बार बार खंडन आएगा। आप देखेंगे, हम देखेंगे जब भी हम ये भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे तो बार बार मायावाद का खंडन आएगा। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हर शरीर में क्या है? व्यष्टि आत्मा है, सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है ना, सच्चिदानंद। फिर आगे बढ़ते हैं तो दो क्वालिटी हो गई। आत्मा का एक लक्षण है चेतना और आत्मा व्यष्टि है। अभी आत्मा का साइज क्या होता है वो देखते हैं। श्वेतर उपनिषद है। अच्छा, जैसे हम श्लोक बोलते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने बोला 2.10, 2.7, तो हम पॉइंट नहीं बोलते हैं, कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 पॉइंट ये है 2.7, 2.10, सेकेंड चैप्टर 10th श्लोक, या 3.10.11, थर्ड कैंटो 10th चैप्टर 11th श्लोक। इस तरह से वो पॉइंट नहीं बोलते हैं,
वो पॉइंट बना होता है लेकिन वास्तव में पॉइंट है नहीं वो। ओके। बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवा सा विज्ञेया ना चात्यंत कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है कि शाग्र शतभागस्य शतांश सादृकात्मका जीवा सूक्ष्म रूपोयम संख्या तीतो ही चित्कणा। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग कोने के 10,000वें भाग के बराबर है। ठीक है, तो आत्मा का साइज क्या है? हमारा जो बाल है उसका जो कोना है उसके 100 भाग किए जाएं, उस एक भाग का 100 भाग किए जाएं तो नोक का 10,000वां जो भाग आएगा वो आत्मा का साइज है। ठीक है, अभी प्रश्न उठता है, अभी हमारे पास तो इतने ज़्यादा विकसित इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं, है ना, ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप आ गए हैं, तो उसमें आत्मा क्यों नहीं दिखती है फिर? है ना, आत्मा का साइज दिया है इसमें कि बाल के 1,000वें भाग 10,000वें भाग के बराबर है, बाल के नोक के 10,000 भाग के बराबर है ना। तो हमारे पास तो बहुत से माइक्रोस्कोप हैं आजकल, उसमें इलेक्ट्रॉन भी दिख जाता है। इलेक्ट्रॉन तो कितना होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो दिख जाते, तो आत्मा क्यों नहीं दिखती? तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, अब देखिए दूसरा श्लोक की दूसरी लाइन है, जीवा सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्त कणा। क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं? चित्त कणा। चित्त कणा मतलब स्पिरिचुअल पार्टिकल। तो आत्मा क्या है? स्पिरिचुअल पार्टिकल है, कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है। तो जो माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो भी है उससे जो देखा जा रहा है वो मटेरियल चीज़ों को देखा जा रहा है, लेकिन आत्मा है स्पिरिचुअल पार्टिकल। ठीक है, पहली बात ये। फिर आता है कि क्या वास्तव में आत्मा इतनी छोटी है? तो लिटरल सेंस में आत्मा इतनी छोटी नहीं है। जब हम किसी चीज़ को बहुत छोटा बताते हैं, है ना, अभी जैसे हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हारी तो भैंस की जैसी बुद्धि है, तो जैसे भैंस की बुद्धि का साइज है, हमारी बुद्धि का साइज वो एक जैसा नहीं हो, है ना। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को समझाने के लिए उपमा दी जाती है। तो जब यहाँ आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि बाल के नोक के 10,000वें भाग के बराबर है, तो कहने का बात है कि आत्मा अभी क्या है, बहुत ही संकुचित अवस्था में है ना। आत्मा बहुत कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, हमारे हृदय क्षेत्र में स्थित। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में, अभी बहुत आगे की बात हो गई, जैसे आध्यात्मिक शरीर है, तो आध्यात्मिक शरीर जो है वो पूरी आत्मा है। आत्मा के अंदर आत्मा भी है, मन भी है, आध्यात्मिक मन भी है, आध्यात्मिक बुद्धि भी है, आध्यात्मिक शरीर है, ये सब मिलके आत्मा कहलाते हैं। तो जब हम भगवान को भूल के इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे आध्यात्मिक शरीर क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है और उसका छोटा रूप हो जाता है, और उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आवरण चढ़ जाता है। देखा से समझ में आया होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि हमारा आध्यात्मिक शरीर वो आत्मा ही है, लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर क्या है, हमने भोग करने की इच्छा से आए तो भौतिक जगत में उसे डाला गया और वो संकुचित हो गया, और उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की लेयर आ गई। ठीक है, तो आत्मा संकुचित हो गई है, इसको बताने के लिए बाल के नोक के 10,000वें भाग से तुलना की गई है। और वो दिखाई क्यों नहीं देता है माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? क्योंकि वो चित्त कणा, वो स्पिरिचुअल पार्टिकल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त होता है जिस प्रकार औषधि का प्रभाव रहता है।
है ना। उदाहरण बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसे हमने कोई ड्रग लिया, कोई दवाई खाया, पैरासीटामोल खाया, तो पैरासीटामोल ब्लड में चली गई और ब्लड में जाके, जहाँ पूरे ब्लड में जाके वो घूम रही है और शरीर में जिस अंग को आवश्यकता होगी वो दवाई वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसी तरह से आत्मा जो है चेतना के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त होती है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो हम जब पूछते हैं कि मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है, तो अंतर क्या है, किस बात का अंतर है, चेतना का। एक चेतन है, एक अचेतन, और चेतना किसका गुण है, आत्मा का। ऐसा सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप होती है, अपितु आत्मा, अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि रसायनों के मिश्रण से चेतना बन जाती है, लेकिन रसायनों के मिश्रण से चेतना नहीं बनती। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है तो कितने भी हम उसमें रसायन मिलाएंगे, कितने भी अलग अलग तरह के प्रयोग करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को जीवित कर पाना असंभव है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक का नाम क्या है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। तो जब तक आत्मा है तब तक उसमें चेतना, और चेतना जो है किसके प्रभाव से नहीं आती है, रसायनों के मिश्रण से नहीं आती। ठीक है, तो क्या क्या गुण सीख लिए हमने आत्मा के। सबसे पहले आत्मा व्यक्तिगत होती है, आत्मा का लक्षण चेतना होता है, आत्मा का साइज बाल के 1000वें भाग के बराबर होता है। ये क्यों बताया गया है, क्योंकि वो संकुचित होती है ना। और आत्मा स्पिरिचुअल पार्टिकल है, इसीलिए इसको हम अपने इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जैसे औषधि पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, उसी तरह से आत्मा भी चेतना की द्वारा सब जगह व्याप्त हो जाता है, और चेतना का कारण रासायनिक क्रियाएं नहीं है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर समय थोड़ा कम है। अभी प्रश्न उठता है, इसको हम बहुत ही थोड़ा सा टच करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने समझा कि रसायनों के मिश्रण से चेतना नहीं बनती है, आत्मा से चेतना आती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति चेतन है, अभी उसके पैरों का कुछ ऑपरेशन करना है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर का ऑपरेशन करना है। तो हमने, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या किया, उसमें एक एनेस्थीसिया लगाया, और एनेस्थीसिया लगा दिया तो दोनों पैर क्या हो गए, सुन्न हो गए। ठीक है, तो वहां पर चेतना चली, खत्म हो गई। तो आपकी भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा के द्वारा चेतना आती है, लेकिन हमने तो इंजेक्शन लगा के चेतना ही बंद कर दी, और इंजेक्शन लगा के चेतना वापस आ जाएगी। तो कौन सी आत्मा, क्या आत्मा, ये आत्मा कुछ नहीं होता। तो उनको क्या उत्तर देंगे हम। हमने इंजेक्शन लगाया और नाभि के नीचे जो भी भाग है पूरा पैर तक, वो पूरा सुन्न हो गया। अभी वहाँ चेतना नहीं जा रही, वहाँ पे सुई लगाते हैं, सुई लगा के पूछते हैं आपको अनुभव हो रहा है, फील हो रहा है, बोले हाँ थोड़ा हो रहा है। फिर 5 मिनट लगाते हैं, अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऑपरेशन चालू कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया इतना लंबा कि चेतना कहाँ से आती है, आत्मा से आती है। तो हमने तो रसायन दे के चेतना को खत्म कर दिया। तो इसका मतलब चेतना, रसायन दे के हम चेतना को ला भी सकते हैं। तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि व्यक्ति मर गया होगा, तो हम रसायन डालेंगे, उसको खड़ा कर देंगे। कोई उत्तर देना चाहेंगे इसका? इसका उत्तर अगले जो श्लोक आ रहा है उसमें दिया हुआ है, इसीलिए मैं लेके आए। उसी वही तात्पर्य हम जो पढ़ रहे हैं उसी के कंटिन्यूएशन में उसका उत्तर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बताना चाहेंगे? ठीक है, मैं बताता हूँ। जो आत्मा है अपनी चेतना को
जो फैलाती है पूरे शरीर में, अलग अलग तरह की वायुओं के द्वारा फैलाती है। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, ठीक है। तो आत्मा जो है इस अलग अलग वायु में जो है वो तैरती रहती है, ठीक है। तो जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर जो भाग होता है उसमें वायु का प्रभाव रुक जाता है, और जब वायु का प्रभाव रुकता है तो वो चेतना नहीं पहुंच पाती। उससे ऐसा नहीं होता है कि आत्मा चली गई, करेक्ट। तो जैसे किसी ने ऑपरेशन के लिए दोनों पैरों को पूरा एकदम शून्य करना है, तो उन भागों में अभी वो वायु नहीं बोल रहा है, इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं हो रही है। उसमें जो सूक्ष्म वायु होती है, प्राण वायु, अपान वायु, उनका प्रभाव रुकने से चेतना है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। क्या? आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है आत्मा, और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कलमश से शुद्ध किया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो वायु क्या होती है? एक तरह से कलमश है, वायु का कलमश है ना। हम जो बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये वायु उसी की बात हो रही है। ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं है। अभी यांत्रिक रूप से इन वायुओं को कंट्रोल किया जाता है ना, जैसे प्राणायाम करते हैं, है ना, अलग अलग तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना, जिससे हम इंद्रियों को निग्रह करने का प्रयास करते हैं। उसको बोलते हैं हठ योग। हठ योग मतलब ऐसे कोई व्यक्ति हठ करता है ना, हम बोलते हैं तो बहुत हठी है, बहुत जिद्दी आदमी है ना। तो हठ करना मतलब जिसमें भगवान की सेवा नहीं है, यांत्रिक तरीके से हम इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। फिर से मायावादी का खंडन आ गया। मायावादी को छोड़ेंगे नहीं प्रभुपाद जी, बार बार क्या बोल रहे हैं? केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोचता है ना। अंतर कैसे है कि परमात्मा सबके शरीर में क्या चल रहा है सब जानता है, लेकिन आत्मा खुद के शरीर में क्या चल रहा है केवल वही जान सकता है ना। इस तात्पर्य को हम पूरा कर देते हैं। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं, व्यष्टि है ना। तो अभी हमने हृदय का ऑपरेशन किया, हृदय को पूरा चीड़ फाड़ दिया, लेकिन आत्मा तो दिखी नहीं, है ना। तो क्या बोलते हैं कि हृदय का पंप करने से शरीर चलता है, लेकिन हृदय पंप कैसे कर रहा है ना। कैसे? ऐसी कोई मशीन आज तक बनी है जो अपने आप पंप कर रही है और कई वर्षों से पंप कर रही है ना। तो हृदय में जो पंप करने की क्षमता है ना, वो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? आत्मा से मिलती है। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्रदान करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो फ्यूजन बंद हो जाता है। भौतिक औषधि विज्ञान लाल कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत कौन है। तो लाल कण क्या है? ये आरबीसी है ना। आरबीसी होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो ये जो आरबीसी है ऑक्सीजन को ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आती है। तो आरबीसी है या हार्ट है, वो उसमें शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति कहाँ से आई है वो पता नहीं, है ना। तो हृदय क्यों चल रहा है?
वो आत्मा के कारण होता है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। ठीक। अंतिम, पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं, जिन्हें पराशक्ति कहते हैं, है ना। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो अगर कोई शास्त्रों के अनुसार चले तो वो देख सकता है कि सूर्य है और सूर्य के अंश है सूर्य की किरण है, इसलिए भगवान है, भगवान के अंश है हम आत्मा। अगर कोई आधुनिक वैज्ञानिक है वो नहीं मान रहा है तो आरबीसी है या हार्ट है, उसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, वो भी अल्टीमेटली आत्मा से आ रहा है ना। तो आत्मा का लक्षण क्या है, चेतना, और चेतना आत्मा से आती है, ना कि रसायनों के मिश्रण से आती है। तो ये श्लोक समाप्त हुआ। और आत्मा के ये गुण हैं, ये गुण कहाँ तक चलने वाले हैं, श्लोक क्रमांक 25 तक। ठीक है, तो कल हम प्रयास करेंगे, अभी अधिक नहीं बचा है, काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो 18 से लेके 25 श्लोक क्रमांक 25 तक आप सब लोग पढ़ के आइए, और कल इसको फटाफट हम ये जो आत्मज्ञान का है ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? ये बहुत महत्वपूर्ण था आत्मा के बारे में, आत्मा का साइज क्या है, और जो साइज बताया गया है वो किस हिसाब से बताया गया है, आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है, और चेतना कैसे बनती है ना, और हृदय और ये आरबीसी ये सब, और व्यष्टि आत्मा है, ये सबको हम अच्छी तरह समझेंगे तो हम किसी को समझा सकते हैं, उनको हम कन्विंस कर सकते हैं। सत्य क्या होता है, असत क्या होता है, सुख दुख में संभाव कैसे रखा जाता है, सुख दुख में संभाव रहने से क्या प्राप्त होता है, तो सब हमने ये चर्चा की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आपने जैसे अभी बताया ना, जो 5 प्राण वायु होती हैं, जी। तो उनका लिंक क्या हमारे सेंसेस के साथ होता है? उन्हें जैसे हठ योग में उन्हें कंट्रोल करने की क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ, जो 5 तरह की वायु होती है, हाँ, जैसे हमारे शरीर में जो भी अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती हैं, जैसे चलना है, खाने को पचाना है, या जॉइंट्स के बीच में जो गैप होते हैं, जैसे वो होता है ना कफ, पित्त और वायु। आयुर्वेद में 3 चीजें होती है, कफ, पित्त और वायु। तो ये जो वायु है वो इसी वायु का वर्णन है। ठीक है, अभी हठ योगी जो होते हैं यांत्रिक विधि से अपने अंदर जो तत्व है उनको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, है ना, मतलब इंद्रियों को संयमित करना चाहते हैं, और इंद्रियों को संयमित करके मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन इंद्रियों को संयमित करने का तरीका क्या है, इंद्रियों के जो स्वामी है उनकी सेवा में लगाना। तो उनको इसीलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और यांत्रिक रूप से वो इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि चारों तरफ अग्नि जलाएंगे, उसके बीच में बैठ जाएंगे और ऊपर सूर्य है, गर्मियों के मौसम में, कि शरीर को बहुत कष्ट देना है। सर्दियों के समय में एकदम पानी बहुत ठंडा होगा, गर्दन तक नदी में चले जाएंगे और वहां बैठे रहेंगे। तो जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट देना और उसके माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना, ऐसे। और किसी का कोई प्रश्न है? ये जो दूसरा अध्याय है गीता का सार है, इसमें बहुत सारे विषय हैं, है ना, हम देखेंगे। तो जो हमने डिस्कस किया उसको आप फिर अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए, जो आगे पढ़ना है वो भी पढ़ के आइए। तो ये पूरा भगवत गीता एक तरह से कवर होने वाली है दूसरे अध्याय में। सुजीत जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी जैसे इस बात पे आपने बताया कि आत्मा जो होती है वो इतनी सूक्ष्मतम होती है और वो हृदय में निवास करती है। तो जब ये हार्ट ट्रांसप्लांट होता है लोगों का, तो उस केस में क्या होता है? जैसे
मान लीजिए एक मृत व्यक्ति है, उसका हार्ट जो है वो एक जीवित व्यक्ति जो सफर कर रहा है, जिसको जरूरत है, उसका हार्ट उसके जीवित व्यक्ति के उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। उस केस में ये आत्मा का क्या होता है? आई मीन जो जो व्यक्ति जीवित है, हार्ट तो उसका चेंज हो रहा है, तो आत्मा जो है वो कैसे मूव होती है दूसरे हार्ट में, ओके या फिर क्या होता है यहाँ पे? ओके, सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है उसमें ऐसे बहुत रेयर होते हैं कि पूरा हार्ट निकाला और दूसरा हार्ट लगाया। हार्ट का कुछ भाग होता है वो ट्रांसप्लांट होता है, उसके अधिकतर वॉल्व खराब हो जाते हैं, या कुछ वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो खराब होती हैं, या ऐसे एंजियोप्लास्टी होती है तो उसका कुछ भाग लगा दिया जाता है। तो कंप्लीट हार्ट ट्रांसप्लांट तो बहुत कम होता है, पहली बात। हार्ट का कुछ भाग ट्रांसप्लांट होता है। दूसरी बात, अगर पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट अगर हो भी रहा है तो भगवान क्या बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि निरंतर रूढ़ानि माया, कि आत्मा हृदय क्षेत्र में स्थित है, हृदय में स्थित नहीं है ना। जैसे आत्मा है सत, हृदय है असत, तो सत और असत आपस में मिक्स नहीं हो सकता है। जैसे तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो जैसे हमारा हृदय है, तो हृदय क्षेत्र में आत्मा स्थित है। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक राजा है, सिंहासन में बैठा हुआ है, उसका सिंहासन टूटने लगा, एक पाया टूटने लगा, तो राजा उठा, सिंहासन को हटाया और दूसरे सिंहासन को लगा दिया, और राजा उस सिंहासन में बैठ गया। उसी तरह से आत्मा हृदय क्षेत्र में स्थित है, और वो जो मशीन थी उसमें समस्या आई तो उस हृदय को हटा दिया और दूसरी मशीन लेके आ गए, लेकिन अल्टीमेटली वो जो मशीन काम करने वाली, उसके लिए जो ऑपरेटर है वो तो उधर ही है, वो जो आत्मा है। तो इस तरह से हम हृदय जो हार्ट ट्रांसप्लांट है उसको समझ सकते हैं जी। इसमें कोई डाउट? जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? क्योंकि आत्मा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। अच्छा है, कल आप लोग लिख के रखिए जो भी आत्मा से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, और ये एक बार क्लियर हो जाता है तो हमें भक्ति करने में और प्रचार करने में बहुत सहायता मिलती है उससे। कुछ भक्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मीटिंग खत्म होने वाली है अभी। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो अभी जी जी हाँ, लास्ट आपने जैसे हाँ जी आपने बताया था ना कि जैसे हम जो डिवोशनल सर्विस करते हैं या फिर हम भक्ति करते हैं आध्यात्मिक चेतना में रह के, तो वो आगे जाती है, हाँ। वो सत जाती है। तो हम आध्यात्मिक चेतना में कैसे अपने को रख सकते हैं, और कैसे आध्यात्मिक चेतना में रह के हम भक्ति करें? ये जनरल प्रश्न हो गया। तो मतलब जब हम सही कॉन्शियसनेस में, सही कृष्ण भावना में रहकर, जब हम सब चीज़ को समझ के भगवान कौन है, जीव कौन है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, भौतिक संसार क्या है, और सही सेवा भावना से, प्रॉपर सर्विस एटीट्यूड के साथ भगवान के सेवक समझकर, वैष्णवों का सेवक समझकर जब हम इस तरह से सेवा करते हैं तो वो सही आध्यात्मिक चेतना में सेवा कहलाती है। और वो जब हम उस सही आध्यात्मिक चेतना में सेवा करते हैं तो वो क्या होती है, अगले जीवन में वो ट्रांसफर होती है। इस तरह से ये आपका प्रश्न डायरेक्ट भक्ति योग से संबंधित है, वो भगवत गीता में आएगा, स्थित प्रज्ञ में आएगा, भक्ति योग का जब चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे, और अभी रामायण पर लेक्चर होगा, वो श्याम सुंदरपुर लेने वाले हैं। तो जिन भी भक्तों के पास समय है वो आज से रामायण का लेक्चर चालू होगा 7:30 से 8:30। हरे कृष्ण। जो भी आपको श्लोक पढ़ने के लिए बताया गया है टेक्स्ट 25 तक, वो सब पढ़ के आए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा